कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जिस भी विद्यालय में आप पढ़ते हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे प्रार्थना पत्र इंटर कॉलेज के प्रबंधक को लिपिक के रिक्त पद हेतु नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। देखिएगा, आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से प्रार्थना पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मेरा यह मानना है कि ज़्यादातर लोगों को सही प्रार्थना पत्र लिखना नहीं आता, ये सच्चाई है वास्तविक में। तो आज हम सबसे पहले यह जानेंगे कि हमें प्रार्थना पत्र को कैसे लिखना है और किस ढंग से लिखना है। सही ढंग क्या होगा प्रार्थना पत्र को लिखने का। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम काहे का प्रार्थना पत्र पढ़ रहे हैं। आज हम लिखने जा रहे हैं प्रार्थना पत्र इंटर कॉलेज के प्रबंधक को लिपिक के रिक्त पद हेतु नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। जैसा कि आप सभी को पता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेवा में। तो जैसे ही हम सेवा में लिखेंगे, फिर उसके बाद तुरंत करना क्या होता है कि सेवा में के तुरंत यहां इस लाइन को अगर मैं सीधा खींच दूं, जो आप देख पा रहे हैं, अगर आप मेरी लाइन को देख पा रहे हैं, ये लाइन समझ रहे हैं, ये वाली लाइन, तो यहां के आपको इस तरफ कुछ भी नहीं लिखना है, किसी भी प्रकार का कुछ भी। आप इतना याद रख लीजिए, इस जगह को आप खाली छोड़ रखेंगे, इस जगह को आप खाली छोड़ रखेंगे। ये ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी, कि ये इतना सही लिखते हैं, बिल्कुल सही लिखेंगे इतना, लेकिन वो अंततः कर क्या देते हैं कि ये जो विषय दिख रहा है, वो इस विषय को यहां से लिख देते हैं इस तरीके से। तो आपको इस विषय को यहां से नहीं लिखना, कहां से लिखना, कहां से है, फिर हमें लिखना यहां से है। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये जो सेवा में दिख रहा है ना, इसके इस तरफ से अगर मैं एक सीधी रेखा खींच दूं, तो इसके इसी साइड होना चाहिए, जो कुछ भी है वो सिर्फ इसके इसी साइड दिखना चाहिए, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं, है ना। यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका विषय यहाँ आ गया तो फिर वो गलत हो जाएगा, तरीका गलत हो जाएगा आपका लिखने का। ओके, सबसे पहले ये देख लेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, भाई हम लिख किसको रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं प्रबंधक को। किसको लिख रहे हैं, प्रबंधक को। किस प्रबंधक को, जिसका भी इंटर कॉलेज है ना, हम उसी को लिखेंगे। बोलो बात सही है कि नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसके पहले आप कोई भी किसी भी कॉलेज के प्रबंधक को लिख सकते हो। चूंकि मैं सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, झांसी में है जो, तो मैंने उसी का नाम लिख दिया है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ का लिखना चाहते हैं। और विषय क्या है हमारा, विषय है कॉलेज में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो भाई हमें जो है लिपिक के लिए आवेदन पत्र लिखना है, तो उसी के लिए आवेदन पत्र में विषय लिखेंगे। महोदय के बारे में मैंने बता ही दिया है कि महोदय को कैसे करना है, सविनय को कैसे लिखना है। फिर बहुत सारे विद्यार्थियों का मैंने देखा है, जब मैं कॉपियां चेक करता हूं, तो फिर वो ना सारी की सारी लाइनें इसी लाइन में लिख देते हैं इस तरीके से, फिर ये गलत हो जाएगा। फिर ऐसे नहीं लिखना है आपको। सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन जो पहली रो होती है, पहली लाइन होती है, वो आपको महोदय के साइड से लिखनी है। इसके अलावा सारी की सारी लाइनें आपको यहीं से लिखनी है, जहां से हम लिखा करते हैं पूरा, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से, ऐसे जितना भी लिखेंगे हम उसको, ठीक है। लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि दिनांक 20 अगस्त 2024 को अखबार अमर उजाला में लिपिक पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उसके उत्तर में मैं, इसको हटा देंगे, अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। इस पद के लिए मेरा परिचय तथा शैक्षणिक विवरण इस प्रकार है। आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम है, आपकी माता का नाम, आपके पिता का नाम, आपका स्थायी पता, आपकी जन्म तिथि, आप जो भी आप पूरी जानकारी लिख देंगे कि भाई आप हैं कौन, आप कब जन्मे थे, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये ब्लैक पेन से लिख देंगे, यहाँ पर मेरी संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नलिखित है। तो आपकी शैक्षिक योग्यता का विवरण क्या है, आप इस तरीके से एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे। ये दिख रहा है 2 का, इसके बाद में आपको ना इस वाले पेज में दिखेगा, ठीक है, ये 2 का दिखेगा। तो आपको इस तरीके से करना क्या है कि सारणी बना लेनी है। आपको सारणी बना लोगे तो हेडिंग डाल दोगे, एक आप शैक्षणिक योग्यता, एक कॉलेज बोर्ड, वर्ष, विषय, श्रेणी, प्रतिशत। ये आपको बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जिस प्रबंधक को दे रहे हो अपना ये प्रार्थना पत्र, उसके बारे आप एक ही प्रार्थना पत्र में उसे सब कुछ जानकारी हो जाए
कि आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता है। अगर आप और भी कोई शैक्षिक योग्यता लिखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यदि आप स्नातक तक भी लिखना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत है नहीं। ओके, फिर उसके बाद में आप लिखेंगे अनुरोध है कि मेरी शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा प्रदान करने की कृपा करें। और इसके आगे अगर आप और कुछ भी लिखना चाहते हैं, अगर आपके मन में और कुछ भी है तो आप वहाँ लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बस इतना ही लिखें, आप इससे आगे भी लिख सकते हैं और यहाँ तक भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद में आप धन्यवाद, जो भी आप जिस भी दिनांक में आप लिख रहे हैं प्रार्थना पत्र को, यहाँ पर प्रार्थी, अब चूंकि ये PDF में मैंने कन्वर्ट किया है तो ये जो है वो साइड से हो गया है। वास्तविक में आपको ना प्रार्थना पत्र के जस्ट कोने में लिखना होता है, यहाँ पे, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर लिखना होता है, तो आप जो भी डाटा लिखेंगे अपना वो यहाँ पर लिखेंगे। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो ये हमारा जो है प्रार्थना पत्र था लिपिक के पद के लिए, चूँकि हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो यह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।